नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज हम बात करेंगे गर्मियों में अपनी स्किन की केयर कैसे करें और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जानी मानी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर चंचल मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल खबर पर। थैंक यू। और इसी के साथ मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि गर्मियाँ आ गई हैं, अब ऐसी गर्मी जब इसमें स्किन की केयर कैसे करें, क्योंकि गर्मियों की हालत आप जान रहे हो, अभी से इतनी गर्मी पड़ रही है। बिल्कुल, देखिए गर्मी आती है तो गर्मी में बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम हम देखते हैं। जैसे ऑयली स्किन वालों के तो बहुत ही ज़्यादा रहता है कि उनकी स्किन में ऑयल सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, और जो जिनकी ड्राई स्किन है उनकी स्किन भी थोड़ी ड्राई के साथ साथ उनमें डस्ट वगैरह इकट्ठा होने लगती है। और अगर ऑयली स्किन है तो और ज़्यादा उसमें डस्ट के साथ साथ जो हमारा स्वेट है या ऑयल सिक्रेशन है वो भी इकट्ठा होता है। सो जैसे आपने बोला क्या हमें क्या फ़ायदे, क्या ऐसा करना चाहिए कि हमारे स्किन का ग्लोइंग बना रहे। तो बेसिकली हमें सबसे पहले अपना जो फेस वॉश है हम अपना वो ध्यान में रखें कि फेस वॉश में एक माइल्ड क्लिनज़र हो। जैसे जो हमारा फेस वॉश होता है वो उसमें हल्का सा ना माइल्ड ग्लाइकोलिक एसिड होता है थोड़ा सा, जो हमारे स्किन को एक्सफोलिएट करता है। इसके साथ साथ जब आप हम टोनर भी यूज़ कर सकते हैं, लाइट टोनर, जो हमारे बैक्टीरिया लेवल को कंट्रोल करता है और हमारे स्किन के ऊपर को भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा एस्ट्रिंजेंट की तरह क्लीन करता है। फिर जब हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं सो काफ़ी हैवी मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो बेस्ट है कि आप वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाएं, और आपकी स्किन अगर ड्राई है तो आप थोड़ा सा लाइट वेट मॉइस्चराइज लगाएं। उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको जब भी आप बाहर निकलते हैं तो ये ध्यान रखना है। दूसरी तरफ जब भी आप सनस्क्रीन लगाते हैं, ये नहीं कि सनस्क्रीन लगाया और निकल लिया। सनस्क्रीन को थोड़ा 5-10 मिनट आप उसको लगे रहने दीजिए, तभी वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। दूसरी बात, अगर आप सुबह निकल रहे हैं सनस्क्रीन लगा के और आपको दोपहर को कहीं बाहर जाना है, तो ये नहीं कि सुबह लगाया हुआ सनस्क्रीन अभी तक काम करेगा, हमें उसको थोड़ा रिपीट करना चाहिए। तो अगर 3 से 4 घंटे आपने सनस्क्रीन लगा लिया है और वापस आप कहीं जा रहे हैं बाहर, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ धूप है आजकल, तो आप उसको ज़रूर वापस से लगाइए। तो ये तो बेसिकली सुबह आप जो स्किन केयर कर रहे हैं। जब हम शाम को वापस आते हैं तो काफ़ी पोल्यूशन भी है, रेज़ भी, हमारी स्किन ने रेज़ को भी थोड़ा सहा है, जबकि हमने सनस्क्रीन लगाया फिर भी थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट रह सकता है। तो जब भी हम अपने फेस को जब भी क्लीन करेंगे तो एक जेंटल क्लींजर से क्लीन करें। ओके, जेंटल क्लींजर करने के बाद फिर से हमें एक लाइट मॉइस्चराइज़र ही रखना है, बहुत हैवी मॉइस्चराइज़र नहीं रखना है। फिर सीरम्स आते हैं, जो सीरम्स होते हैं ना वो कई तरह के सीरम्स होते हैं जिनमें जो हमारी स्किन को रिपेयर करते हैं। जैसे पेप्टाइड्स होते हैं, जेल फॉर्म्ड होते हैं, या फिर उनमें कुछ वाइटामिन्स होते हैं, जैसे आजकल नियासिनामाइड काफ़ी लोग बोलते हैं। तो इस तरह का स्किन रिपेयरिंग सीरम्स आपको लगाने हैं और अपनी स्किन की ग्लो को बनाए रखना है। तो बिल्कुल, तो सनस्क्रीन जो है और फेस वॉश जिसकी आपने बात की, तो वो सब आप गाइड करेंगे? बिल्कुल, ये मैं गाइड करती हूँ उनको कैसे, कौन सा उनकी स्किन के टाइप से। कोई कोई कॉम्बिनेशन स्किन भी होती है, तो ड्राई भी है, ऑयली भी है, या फिर टी जोन ऑयली है, तो अकॉर्डिंगली आई प्रिस्क्राइब देम कि कौन सा उनको मॉइस्चराइज़र या फेस वॉश या सन प्रोटेक्शन लगाना चाहिए। बिल्कुल, जितनी भी हम बात कर रहे हैं उसमें ये बहुत अहम चीज़ है कि जो भी हम लगाएं वो एक गाइडलाइन में होनी चाहिए, कोई गाइडेंस करने वाला होना चाहिए, बिना गाइडेंस के नहीं लगानी चाहिए हमें कोई भी चीज़। वही मेरा अगला सवाल मैम आपसे ये है कि गर्मियों में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो नॉर्मल है, जो हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले जब गर्मियाँ आती हैं ना, सो जैसे मैंने बोला है कि डस्ट है, ऑयल सिक्रेशन है और पसीना है, उससे ये सब लिखता है ग्रोथ, बैक्टीरिया ग्रोथ करता है। तो मुहासे हम देखा होगा एक्ने प्रॉब्लम, पिंपल प्रॉब्लम बढ़ जाती है सर। सो एक्ने, अगर आपको एक्ने प्रॉब्लम है तो आपको ध्यान रखना है कि अब कौन सा प्रोडक्ट आपको चूज़ करना है जो गर्मियों में आपके लिए सूट करे। तो एक्ने प्रॉब्लम बहुत कॉमन देखी जाती है। जैसे मैंने बोला पसीना आता है, और आजकल लोग वर्कआउट्स भी करते हैं, ठीक है, तो घमौरिया, जिसे हम मलेरिया भी बोलते हैं, वो बहुत कॉमन है गर्मियों में। और ये बेसिकली देखा बैक में ज़्यादा देखा जाता है, चेस्ट पे जहाँ बॉडी स्वेटिंग होता है, क्योंकि हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं बिकॉज एक्सेसिव स्वेटिंग। तो जब भी जैसे हम एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है तो ये ब्लॉक होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। घमौरिया बहुत कॉमनली देखा जाता है। दूसरा, हम गर्मियों में ना AC में बैठ जाते हैं,
ठीक है ना। अब एसी से क्या होता है कि हमारी स्किन और ड्राई हो जाती है, क्योंकि वो हमारे मॉइस्चर को खींचता है, ठीक है। तो जिनकी ड्राई स्किन है ना, तो एक्सेसिव ड्राई होने के चांसेस रहते हैं। उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो मॉइस्चराइज़र, जो लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है, वो उनको रिपीट करना पड़ेगा, स्पेशली जब आप एसी के सामने बैठते हैं। आइज़ में भी कई लोग जो है ना वो ड्राइनेस आ जाती है अगर आप अच्छे, तो आइज़ की, इवन आइज़ की चारों तरफ जो स्किन होती है उस पर भी आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, उसको भी मॉइस्चराइज करना है। और साथ साथ सनस्क्रीन, आइज़ के चारों तरफ भी ऐसी क्रीम आती है जो सनस्क्रीन, जिनमें SPF होता है। सो बेसिकली ये मेन चीज़ें देखी गई हैं जो गर्मियों में कॉमन है। बिल्कुल, समस्याएं तो मैम हमने जान ली, लेकिन अब इसका समाधान क्या हो, कैसे इनसे बचा जाए? हाँ, तो मैंने सबसे पहले बताया कि स्किन केयर आपको अपने हिसाब से करनी है। दूसरी, अगर आप एसी में हैं तो आप पानी बहुत पीजिए, ठीक है। गर्मियों में पानी पीना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो जितना आप अच्छा पानी पिएंगे, आपकी बॉडी में जो है मॉइस्चर लेवल बना रहता है, क्योंकि एसी तो सब यूज़ कर रहे हैं आजकल, गाड़ी में भी और ऑफिस में भी और घर पे भी। दूसरा, खाने पीना, हमारा डाइट। हमें जो आजकल फ्रूट्स आते हैं, आपने देखा होगा, जैसे तरबूज है, ठीक है ना, वो भी वाटरी मौसमी है। फिर इवन जो पाइनएप्पल होता है, वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। उसमें फाइबर्स भी होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट बहुत होते हैं, तो वो भी एक अच्छा फ्रूट है जो है। और जैसे मैंने बोला, जो सीजनल फ्रूट आप खाएं तो वो भी आपके बॉडी को सिर्फ लगाने से ही नहीं, खाने से बहुत फ़ायदा करते हैं ठीक है ना। तो ये भी है। साथ साथ देखिए, हमारे पास ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिसके हम फेस क्लींजिंग करते हैं। क्लींजिंग वो नॉर्मल क्लींजिंग से थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि हम उसमें मेडिकल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ताकि आपकी स्किन के पोर्स जो हैं वो हेल्दी रहें स्किन में। और जो ये ऑयली स्किन है, या जो पसीना है, जो पोल्यूशन है, उससे आपकी स्किन को हम क्लीन भी कर सकते हैं। सो अगर आप रेगुलर वो कराते हैं तो अपनी स्किन को आप मेंटेन रख सकते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मैम नेशनल खबर के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर किसी और टॉपिक पर आप मैम के साथ इंटरव्यू चाहते हैं तो वो भी आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।